सुजानगढ़ एकता जिंदाबाद, व्यापारिक एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, लाडनू बस स्टैंड व्यापार मंडल जिंदाबाद, लाडनू बस स्टैंड व्यापार मंडल जिंदाबाद, सुजानगढ़ एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, एक दूसरे को खुशियाँ मनाई जा रही है। ये देखिए लाडनू बस स्टैंड व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं अनिल जी जैन, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। और मनीष जी दादी भी यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद है, व्यापारी मौजूद है, खुशियाँ मनाई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, सुजानगढ़ के लाडनू बस स्टैंड आपका हार्दिक स्वागत। मैं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं KTH राजस्थान। दोस्तों आज खुशी मनाई जा रही है, मिठाई यहाँ पर बांटी जा रही है और बिल्कुल मैं आपकी खुशियों में शामिल हूँ। दरअसल आज जिला कलेक्टर महोदय का आदेश आ गया है। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि गत 21 अप्रैल को नया बस स्टैंड शुरू किया गया और उसके साथ ही नए बस रूट को शुरू किया गया। नए ट्रैफिक रूट से का विरोध लगातार हो रहा था। लाडनू बस स्टैंड को बंद कर दिया गया था और पुराना बस स्टैंड जहाँ पर बसें आती थी वहाँ से भी बसों को बंद कर दिया गया था। अशोक सर्किल से बसों को सीधा ही जो है छापर रोड की ओर डाइवर्ट किया जा रहा था। उससे एक बड़ी परेशानी हो रही थी, व्यापारों में भी नुकसान हो रहा था, लगातार आंदोलन हो रहे थे, रैलियां निकल रही थी और उसके बाद में प्रशासन ने कहीं ना कहीं सुनवाई लोगों की है और एक आदेश आज जिला कलेक्टर महोदय का आ गया है। क्या कुछ खुशियों का पल है और क्या डिमांड यहाँ पर थी। लाडनू बस स्टैंड पर मौजूद हूँ, मनीष जी दादी यहाँ मौजूद हैं। मनीष जी, कितनी बड़ी आज खुशी का पल है और क्या आप लोगों की डिमांड थी जो आज आप मानते हैं कि पूरी हुई। सुजानगढ़ व्यापार मंडल के लिए, संपूर्ण व्यापार मंडल के लिए, सुजानगढ़ वासियों के लिए बहुत ही खुशी का पल है और पहर भी है। कलेक्टर साहब ने उपखंड स्तरीय जो समिति थी उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा था कि भी लाडनू बस स्टैंड पर जो बसें आती है पहले की तरह सुचारू रूप से चालू रहे और जो बसें रेलवे स्टेशन पर चौथमल विश्रामालय हैं वहाँ पर आकर वापस से निकल जाएगी। उन्होंने ये अनुमोदन किया है, उसके हिसाब से ये खुशी का पल हमारे लिए है। और कल से लाडनू बस स्टैंड में जो बसें हैं वापस पहले की तरह सुचारू रूप से आ जाएगी। बसें तो आज ही आने वाली थी लेकिन उपखंड अधिकारी आज यहाँ नहीं है, बाहर गए हैं किसी गेम में। उनकी परमिशन के बगैर हम लोग नहीं चाहते कि भी उनकी परमिशन के बगैर बसें यहाँ आए, उनकी परमिशन के ही बाद में बसें यहाँ आएगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कलेक्टर साहब का, SDM साहब का, डिप्टी साहब का, CI साहब का, EO साहब का और अपने समस्त व्यापारियों का और अपने परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी एक समिति के अनुसार ये एक डिसीजन लिया गया था कि भी ये समिति है, उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि भी ये बसें वापस अंदर से आए और व्यापारियों को कहीं न कहीं इसका जरूर लाभ मिलेगा। बिल्कुल, हमने भी अपने चैनल के माध्यम से लाडनू बस स्टैंड के यूं ही निपट जाने का कार्यक्रम भी बनाया। लगातार जो है KTH राजस्थान भी इसके लिए मुहिम चला रहा था और कहीं ना कहीं सफलता इसमें मिली है। और बिल्कुल ये देखिए मालाएं लेके पहुंच गए हैं, ये कह रहे हैं मैं मालाएं पहनाना चाहता हूं। बिल्कुल पहनाएं, स्वागत का दौर है। अभी मिठाई चल रही थी, अब मालाएं चल रही है और ये देखिए स्वागत अभिनंदन हो रहा है। मनीष जी को भी पहनाएं, सबको पहनाएं और सभी का सहयोग यहाँ पर रहा है और खुशी का पल है। कहीं ना कहीं इससे बहुत जो है व्यापार इफेक्टेड हो रहा था। अनिल जी यहाँ पर मौजूद। अनिल जी, इससे कितना बड़ा व्यापार को नुकसान हो रहा था। आप व्यापारी हैं और व्यापारियों में इसका काफ़ी रोष था। ये नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो रहा था लेकिन ये दो महीने के बाद ये चालू है तो सबको व्यापारियों को उत्साह वापस हो गए हैं। अरविंद, बिल्कुल, तो ये कितनी बड़ी जीत है एक तरह से सुजानगढ़ के लिए। और बल्कि जो मैं बस वालों से भी मैंने बात की थी, कार्यक्रम बनाया था, वो भी रो रहे थे जब उनको बसों को लाडनू स्टैंड आने से रोका जा रहा था। ये जीत सबकी है, एक व्यापारी की नहीं है, आम आदमी की ये जीत है। बिल्कुल, जो भी व्यक्ति आसपास के गांवों से यहाँ लाडनू बस स्टैंड में खरीदारी के लिए आते थे और व्यापार यहाँ बाजार में आते थे, सभी को एक परेशानी यहाँ पर हो रही थी और खुशियाँ यहाँ पर ये देखी जा सकती है। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, लाडनू बस स्टैंड व्यापार मंडल जिंदाबाद, लाडनू बस स्टैंड व्यापार मंडल जिंदाबाद। सुजानगढ़ शहर के लाडनू बस स्टैंड का दृश्य है जहाँ पर खुशी का माहौल है। आतिशबाजी होने वाली है, ये देखिए आतिशबाजी लेकर के लोग पहुँच चुके हैं। व्यापारी यहाँ पर बहुत खुश नजर आ रहे हैं और ये देखिए आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। लाडनू बस स्टैंड पर आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। ये लाडनू बस स्टैंड का दृश्य देख रहे हैं जहां पर व्यापारी यहाँ पर एकत्रित है। जिला कलेक्टर का आदेश आया है और आदेश आने के साथ ही खुशियों का माहौल यहाँ पर फिर से है। कल से यहाँ पर फिर से जो है बसें यहाँ पर आने लगेगी। सुजानगढ़ में हमेशा 2 बस स्टैंड रहे हैं। ये बस स्टैंड वो है जहाँ से डीडवाना और लाडनू तहसील के गाँव की बसें यहाँ पर आती है और यहाँ से ही वापस जाती है। जैसा कि जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा आदेश हुआ है कि जब तक नए बस स्टैंड का जो है तैयारी नहीं हो जाती है
तब तक बसें यहीं पर आना सुनिश्चित रहे। और जो है एक कुछ ट्रैफिक रूट भी बनाए हैं जिसके अनुसार जो है सिटी बस हम कह सकते हैं या टेम्पो कह सकते हैं, उनके रूट भी बनाए गए हैं, उसके लिए भी कहा गया है। और साथ ही एक आदेश जो हम खबर बार बार लगा रहे थे कि नए बस स्टैंड पर भी बसें पहुंच नहीं रही है, तो उसके लिए भी जिला कलेक्टर महोदय ने उसमें आदेश में जोड़ा है कि नगर परिषद वहाँ पर अड्डा पर्ची की व्यवस्था करे, जो कि वहाँ पर आने वाली बसों के लिए सुनिश्चित की जाए। और अगर अशोक सर्किल पर अन्यथा रूप से बस रुकती है तो वहाँ पर चालान काटे जाएँ। और इसी तरह से यहाँ जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ पर भी बसें आएंगी और लाडनू बस स्टैंड है वहाँ पर भी बसें आएंगी। खुशियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं क्या करें, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ KDS राजस्थान का, नागेश जी का, आपकी पूरी टीम का। इन्होंने आपने लाडनू बस स्टैंड के लिए निश्चित रूप से लाडनू बस स्टैंड के लिए बहुत ही शानदार कवरेज किया था। आपने एक मोटिव दिया था, उसके हिसाब से हम लोग चले। कलेक्टर साहब से मिला, हमारा प्रतिनिधिमंडल SDM साहब से मिला, जयपुर जाके मिला, हमारे जितने भी राजनेता हैं, राठौड़ साहब है, संतोष जी है, खेमाराम जी है, जिन्होंने भी अपने पूरा प्रयास किया था, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष रूप से कलेक्टर साहब का, उन्होंने सुजानगढ़ वासियों के हित में सोचा है और उनके हित में ही फैसला लिया है। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा दर्द व्यापारियों में कहीं ना कहीं झलक रहा था। बिल्कुल व्यापारियों में बहुत बड़ा जो दर्द है झलक रहा था, क्योंकि आसपास के जो 60-70 गांव लगते हैं वे लोग डीडवाना की तरफ, नागौर की तरफ और अपने सालासर की तरफ जाने लगे थे। सुजानगढ़ एक जसूनगढ़ की तरफ अछूता रह जाता अगर ये चालू नहीं होता तो। बिल्कुल यहाँ से बसों को पुराने बस स्टैंड की तरफ डाइवर्ट नहीं करने का भी आदेश है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, उससे फर्क तो पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो मार्केट है गन्नेड़ी या डाबड़ी नागौर से जो बसें आते हैं वहीं रुकती है, तो वो बसें यहीं रुकेगी, यहीं से जाती यहीं रुकती है। और जो बसें बीकानेर से, सालासर से, सीकर से, जयपुर से आ रही है, वो बसें चौथमल विश्रामालय तक आएगी और वहाँ से वापस घूम के वापस निकल जाएगी। वो भी एक ठीक है। जो स्टेशन का व्यापार मंडल है उनका भी एक जोरदार शानदार प्रदर्शन था, उनके हिसाब से भी वो भी एक कलेक्टर साहब ने एक शानदार डिसीजन लिया है। यानी कह सकते हैं कि नए ट्रैफिक रूट में बदलाव करते हुए लोगों की सुविधाओं को देखते हुए, व्यापारियों की सुविधाओं को देखते हुए एक बहुत बड़ा आदेश आज सुजानगढ़ में पहुंच चुका है और उसके साथ ही खुशियां शुरू हो चुकी है।